लुक एट दैट मैन विद कॉन्स्टिपेटेड फेस। ये कहावत आपने आई एम वेरी मच श्योर सुनी होगी। उसके चेहरे को देखो, जिसके चेहरे से ही पता लगता है कि उसको कब्ज की बीमारी है। कब्ज एक ऐसी बीमारी और एक ऐसी कंडीशन जो रेगुलरली हम लोग सुनते हैं और देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में भी। कब्ज क्या चीज़ है, उससे क्या क्या हो सकता है और क्या क्या कारण है, आइए उसके बारे में हम आज आपके सामने डिस्कशन करेंगे। एंड इस प्रोग्राम के लिए मैं सुमन टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि राइट इंफॉर्मेशन आपको हंसती खिलखिलाती जिंदगी देगी और वो आपका कब्ज आपके चेहरे पे नहीं दिखेगा और ना ही दिखना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन एक उसकी डेफिनेशन हम बात कर लें। मोशंस जाना या लैट्रिन पास करना वो दिन में एक बार या दो बार नहीं तो मैक्सिमम 3 बार भी नॉर्मल है, अगर ये आपकी बॉडी के हिसाब से आप कंफर्टेबल हैं तो। 3 दिन में एक बार और 1 दिन में 3 बार नॉर्मल होता है। हर रोज दिन में एक बार मोशन के लिए जाना जरूरी नहीं है कि हर एक किसी बॉडी को सूट करे, बट यस, दिन में एक बार मोशन पास करने से आपका पेट साफ होता है, यू विल बी कंफर्टेबल। कब्ज आने के बहुत से कारण हैं, उसके कब्ज होने के कारण बहुत से परेशानियां भी होती हैं और हम उसके बारे में जानेंगे। मेन कारण क्या क्या है? ओल्ड एज। जैसे ही हम धीमे धीमे अपनी उम्र में बढ़ते जाते हैं तो हमारे शरीर में और इंटेस्टाइन की नाड़ियां वीक हो जाती हैं। ऐसे स्टेज में हमको कब्ज की परेशानी ओल्ड एज में बहुत कॉमन तरीके से पाई जाती है। डायबिटीज, आप और हम लोग डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड या कि मधुमेह की राजधानी में जी रहे हैं, तो आपको और मेरे को अगर डायबिटीज हुआ तो कब्ज होने का चांसेस ज्यादा है। 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होता है और 10% के पेशेंट्स को डायबिटिक डायरिया होता है। तो बाउल इन्वॉल्वमेंट तो डायबिटीज में बहुत कॉमन सी चीज है। नाउ कब्ज का एक बहुत ही कॉमन कारण होता है मेडिसिन विच यू आर टेकिंग। अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिन पे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पे या कोई भी दूसरी तरीके की दवाइयाँ, ओपियम टाइप के अगर नशा करते हैं तो आपको कब्ज हो सकता है। कब्ज एक आपकी दिमागी संतुलन के कारण भी हो सकता है। अगर आप बहुत ही डिप्रेस हैं तो यस, आपका बाउल मूवमेंट नॉर्मल नहीं होगा। इसलिए आपका मानसिक संतुलन ठीक होना भी एक आपके नॉर्मल बाउल मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। एक रेगुलर मूवमेंट भी बहुत जरूरी है। अगर आप कार में, बस में या ट्रेन में या प्लेन में काफी लंबे समय तक बैठे रहे, हिल ही नहीं रहे, तो मोशन पास होने में परेशानी होगी। जिस समय आपको मोशन का प्रेशर आया और आपको टॉयलेट जाना चाहिए, उस समय अगर आप नहीं जा रहे हैं और बहुत देर से रोक रहे हैं तो उसके कारण भी कब्ज हो सकता है। तो कब्ज एक, कारण अनेक। ये मत भूलिए कि कब्ज एक कैंसर का भी कारण बन सकता है और हो सकता है। कैंसर के कारण भी कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होता है। इन सारी चीजों के लिए आपको जब कभी भी डाउट लगे तो एक प्रोफेशनल एडवाइस लेना बहुत ही जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके कारण असर पूरी बॉडी में होता है। आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप थोड़ा सा इरिटेबल रहेंगे, आप हर किसी से थोड़ा सा खट्टे स्वभाव में बात करेंगे। कॉन्स्टिपेशन है तो आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ सकता है। इसीलिए हम अपने डेंगू पेशेंट को बताते हैं कि अगर आपको प्लेटलेट कम है तो मोशंस आपको पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेंगू पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ और उन्होंने अगर मोशन करते समय जोर ज्यादा लगाया तो दिमाग की नस फट सकती है। कॉन्स्टिपेशन है तो उससे आपको हर्निया जैसी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए मोशन मूवमेंट जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, और वो कितना नॉर्मल है उसके लिए प्रोफेशनल एडवाइस लेने से दूर हटने की बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो कब्ज को मैनेज करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन करने के लिए पानी खूब पीजिए, क्योंकि अगर आप पानी कम पिएंगे तो भी मोशन पास करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप खाने में रफेज या रेशेदार पदार्थ कम है तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो खीरा, गाजर, मूली, ककड़ी, सलाद, ये आपके खाने में होना बहुत ज़रूरी है। एडिक्वेट वाटर इनटेक होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के साथ साथ आपका शुगर का कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है।
जब कभी भी प्लेटलेट कम है, आपको कब्ज से दूर रहना है, क्योंकि ब्लीडिंग होगी। और यही चीज़ लिवर प्रॉब्लम में भी होती है। अगर आपको किसी भी तरह की लिवर प्रॉब्लम है, तो लिवर प्रॉब्लम में अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ, कब्ज हुआ, तो आप कोमा में जा सकते हैं। कब्ज आपको कोमा पहुंचा सकता है। थोड़ा सा डरने वाली बात है। इन सारी चीज़ों को समझिए और जब कभी भी डाउट हो, प्रोफेशनल एडवाइस ले लीजिए। ट्रीटमेंट, सेल्फ ट्रीटमेंट मैं एडवाइस नहीं करूंगा। ये जो सेल्फ मेडिकेशन का नया गूगल फॉर्मूला चला है, इसने डैमेज ज़्यादा किया है और लाभ कम। आपको राइट इंफॉर्मेशन को राइट लोगों तक पहुंचाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप किसी की जान बचा सकते हैं। नॉर्मल ट्रीटमेंट में हम लोग लैक्सेटिव देते हैं। कुछ मैं ब्रांड नेम इसलिए बोलूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। क्रिमाफिन या डल्कोलेक्स या डल्कोफ्लेक्स, ऐसी हम लोग चीज़ें देते हैं। डूफालैक, ये सब लेना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स की एडवाइस के साथ ही। कभी कभी हम इसके एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ता है, कोलोनोस्कोपी वगैरह। यस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैंसर जैसे लोगों को डाउट है, उसको क्लियर करने के लिए कोलोनोस्कोपी की भी जरूरत हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन एक थायराइड जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का भी परिणाम हो सकता है। तो डॉक्टर के सुझाव के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करना मत भूलिए। एक अच्छी पाचन शक्ति के लिए हंसते खिलखिलाते रहना बहुत जरूरी है। अच्छे वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। आजकल की इंफोडेमिक में हम लोग जो भी कोई फॉरवर्ड भेजता है देखते हैं। आई वुड वांट टू सजेस्ट स्पेशली द यंगर पॉपुलेशन, अपने मस्तिष्क को, दिमाग को अच्छे ख्यालों से भरिए, अच्छी बातों से भरिए। आपका बॉडी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू प्रेस बेल आइकॉन। टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय, नमस्कार, अल्लाह हाफिज।